घमंडी माँ हिंदी कहानी। बच्चा अगर कुछ अच्छा कर जाए तो माँ बाप को घमंड तो होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे माँ बाप को नीचा दिखाएं। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बेटा विदेश में जो नौकरी करता है ना, तो मेरे पास तो पैसे डॉलर में आते हैं। और सुनाइए आप, राजेश की नौकरी कहीं लगी क्या? आप उसे किसी दुकान में ही क्यों नहीं लगवा देती? कैसी बातें करती हो रमा बहन? माना कि मेरे एमबीए बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे किसी दुकान पर लगवा के उससे मजदूरी करवाने लगूं। अरे बहन, भारत में करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा? अब मेरा बेटा देख, डॉलर में कमाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रमा के वहां से जाने के बाद सभी औरतें आपस में बात करने लगती हैं। कितनी घमंडी औरत है। बेटा विदेश चला गया, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो देश में रह रहे हैं वो सभी निकम्मे हैं। देखा कैसे बोल रही थी, किसी दुकान पे लगवा दो, मन में तो आयो। अरे रहने दो, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही उसे एक दिन इसकी सजा देगा। एक दिन रमा की ननद स्वीटी उसके घर आती है। अरे स्वीटी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस भाभी, ससुराल से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने का मन था, सो चली आई। सास और देवरानी ने कहा भाभी के पास हुआ हो कुछ दिनों के लिए। आप सुनाइए, क्या हाल है? बस मैं तो सारा दिन किचन में ही रहती हूँ या फिर मार्केट में शॉपिंग करती हूँ। तुम्हारा भतीजा जो है ना, डॉलर्स भेजता, डॉलर्स। कितना ही खर्च करूँ समझ में ही नहीं आता। वैसे तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे बेटे ने कुक भी भेज दिया मेरे पास, वो सब बना बनाया मुझे खाने को देता है। स्वीटी को भाभी की बातें कुछ अजीब लगती हैं, लेकिन वो कर भी कह सकती थी। अरे स्वीटी, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें अभी से रवि का उदाहरण दिया करो कि देखो रवि भैया कितना पैसे कमा रहे हैं। वैसे रवि जैसे तो नहीं, उससे थोड़ा कम भी बन जाएं तो भी धन्य समझना खुद को। वैसे भाभी, मेरे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो बाहर जाकर नहीं, अपने ही देश में रहकर अपने देश का नाम ऊंचा करने की चाह रखते हैं। अरे सब कहने की बात होती है, जब जेब में पैसा होता है ना तो सब ठीक लगता है, नहीं तो जानती हो ना कैसे तुम अपने घर में रहती हो, नौकरानी की तरह दिन भर लगी रहती हो। भाभी, घर में काम करना, सबका ख्याल रखना, इसमें कोई नौकर वाली बात नहीं है। अपना अपना काम तो सभी करते हैं, ये सबका फर्ज होता है। पर आप नहीं समझेंगी, लड़का क्या बाहर चला गया है आपका? चलिए चलती हूँ, जब से आई हूँ आपकी बकबक बकबक बंद ही नहीं होती है। स्वीटी गुस्से में अपने घर चली जाती है। अरे रमा, मेरी बहन क्यों चली गई? वो तो यहाँ रुकने के लिए आई थी ना। हाँ, पर पता नहीं कैसी औरत है, अपने भतीजे की बड़ाई नहीं सुनी गई होगी, उससे जल गई होगी। रमा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बेटे के पैसों के बल पर अब किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। एक रोज रमा के घर पर मोहन जी आते हैं। अरे अरे मोहन जी, आइए आइए। जी भाभी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। भाई साहब हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है, वो फ्रूट्स लाने मार्केट गए हैं। आपको तो पता ही होगा ना, विवेक एक वक्त में फ्रूट्स खाते हैं। अब मेरा बेटा बाहर है ना, तो हमें भी वहाँ जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे कैसे आना हुआ आपका? वो भाभी, हम लोग अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। किसी ने आपके बेटे रवि के बारे में बताया था, तो सोचा अपनी बेटी की फोटो आपको देता जाऊं। वैसे भाभी, मेरी बेटी बीए पास है और उसको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है। क्या कहा आपने? बीए पास? एक बीए पास लड़की से मैं अपने विदेश में नौकरी करने वाले बेटे की शादी कर दूंगी? सोचा भी कैसे आपने? कैसी बात कर रही हैं बहन जी आप? एक बार आपने ही तो बोला था मेरी बेटी रश्मि को देखकर कि इस लड़की की शादी
मैं अपने रवि से करवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, कहा था, लेकिन तब मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। सोचा भी कैसे आपने कि मैं आपकी बेटी से उसकी शादी करूंगी? उसकी शादी तो किसी गोरी मैम से होगी। मोहन को रमा की बात बहुत बुरी लगती है। वो वहां से चला जाता है। अरे रमा, ये मोहन क्यों जा रहा था? मैंने आवाज दी उसको, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। अरे वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था अपने रवि के लिए। मैंने तो उल्टे पांव भेज दिया उसको। हमारा बेटा विदेश में नौकरी करता है और देखो, अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ गया हमारे पास। देखो रमा, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। बड़े आए थे बीए पास लड़की का रिश्ता लेकर। रमा, लड़की बीए पास तो है, लेकिन वो आईएएस की तैयारी भी कर रही है। जिस दिन परीक्षा पास कर गई, राज करेगी पूरे शहर पर। तुम तो बस विदेश की नौकरी का ढिंढोरा ही पीटती रहना। लेकिन रमा को क्या, उस पर तो किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पर तो बस बेटे की विदेश की नौकरी का घमंड छाया हुआ था। तभी रवि का फोन आता है। हेलो पापा, ज़रा आपसे एक काम है। वो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे, वो ज़रा आप भेज सकते हैं? कैसी बातें कर रहा है बेटा, 2 लाख रुपए मैं तुझे भेजूंगा? बल्कि तुझे तो ये बोलना चाहिए कि पापा, मैं 2 लाख रुपए भेज रहा हूँ, आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है पापा, और मेरी नौकरी भी चली गई है। ऊपर से ये महंगाई, आप प्लीज़ रुपए भिजवा दीजिए। अच्छा चल बेटा, तेरी माँ के जो गहने पड़े हैं उन्हें बेचकर मैं 2 लाख रुपए तुझे भिजवाता हूँ, तू परेशान मत हो। रवि की नौकरी छूटे हुए अब पूरे 5 महीने हो जाते हैं। बेटा, ऐसे तो घर बेचने की नौबत आ जाएगी। तू एक काम कर, यहाँ वापस आ जा। अरे नाना, वापस मत बुलाओ। कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो गया है, वापस आकर क्या करेगा? कल को बहू आएगी तो क्या दोगी उसको? वैसे भी वो जितना 5 महीने में उड़ा चुका है ना, उतने में तो यहाँ साल भर बैठ के खा सकता था। काफी समय के बाद रवि की नौकरी फिर लग जाती है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि तुझे एक ना एक दिन नौकरी मिल ही जाएगी, पर ये जो तेरे पापा थे, यही तुझे यहाँ बुलाने की जिद कर रहे थे। लेकिन माँ, ये नौकरी बहुत कम पैसों की है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं भेज पाऊंगा। इतना कहकर रवि फोन रख देता है। एक दिन रमा की सहेली उसके घर आती है। अरे रमा, ये घर की क्या हालत हो गई है तेरे? तुम लोग तो बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे। ये घर का सामान कहाँ गया? तेरे गहने कहाँ गए? अरे वो विदेश में मेरा बेटा है ना, तो वो बोल रहा था कि माँ, ये सब सामान बहुत पुराना हो गया है, इसको वहीं बेच देना। तो मैंने बेच दिया। वो तो मैं बस फोटो दिखाने आई थी। ये मेरा बेटा और ये तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा भी विदेश चला गया है और उसी शहर में है जहाँ तुम्हारा बेटा है। वैसे मैं ना तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम मेरे बेटे को दुकान में नौकरी करवाने की सलाह दे रही थी ना। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मिला था, और पता है तुम्हारा बेटा वहाँ क्या नौकरी करता है? दुकान में नौकरी करता है। बड़ी आई थी विदेश विदेश करने वाली। इतना कहकर रमा की सहेली वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वक्त कभी भी और किसी का भी बदल सकता है।